Dear students, you all are most welcome in सुषमा स्टडी सेंटर। आपका सुषमा स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। Dear students, nothing is impossible in this world। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। What you want to get, you can get। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं आप प्राप्त कर सकते हैं। नेचर हैव गिवन टू एवरीथिंग। इस प्रकृति ने सब कुछ दिया है। बट हाउ शुड आई यूज टू दिस नेचर। इस प्रकृति को हम कैसे यूज करते हैं, दिस इज डिपेंड अपॉन योर सेल्फ। यह आपके ऊपर निर्भर है। आज आपको हम बताएंगे सम जीके रिलेटेड थिंग्स। कुछ जीके से संबंधित चीजें आज आपको बताएंगे। मां सरस्वती आप सब प्यारे बच्चों को खूब सारा ज्ञान दें, प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाएं, आपके अंदर सुविचार आए, आप समय का सदुपयोग करें और अपने अध्ययन को सतत जब तक आप सफल ना हो जाएं तब तक आप परिश्रम करते रहें। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। नन्ही चींटी जब दीवारों पर चढ़ती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। उसकी कोशिश कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वापस लौट आता है। मिलते नहीं सहज यूं मोती गहरे पानी में, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। चलिए देखते हैं आज नेशनल से रिलेटेड चीजें हम देखते हैं। नेशनल मीन्स होता है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का अर्थ होता है हमारे देश की चीजें, हमारे देश से संबंधित जो चीजें होती हैं उन्हें हम राष्ट्रीय कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय वाक्य। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? व्हाट इज नेशनल सेंटेंस? व्हाट इज आवर नेशनल सेंटेंस? हमारा राष्ट्रीय वाक्य क्या है? ये है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते है, ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की विजय होती है। सत्य की विजय होती है। इसको लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा दिस इज टेकन फ्रॉम मुंडकोपनिषद। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सेकंड, राष्ट्र पिता। प्रश्न है हु इज
आवर नेशनल फादर, या हु इज नेशनल फादर, राष्ट्रपिता कौन है? तो आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। अब इसमें प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? किसने महात्मा शब्द से संबोधित किया था? Who called first time to गांधी एज ए महात्मा? महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो उसका आंसर है रविंद्र नाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी से को सबसे पहले महात्मा के नाम से संबोधित किया था, महात्मा की उपाधि दिया था इन्हें। अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? आगे प्रश्न बनता है ताकि आपको याद होता चले। राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान क्या है? व्हाट इज आवर नेशनल एंथम? हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? हमारा राष्ट्रीय गान जो है वो है जन गण मन। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जन गण मन अर्थात यहाँ के जो लोग हैं, जन का मतलब लोग, गण का मतलब समूह या समुदाय, और मन का मतलब है हमारे उन गणों के बीच में, उन समुदायों के बीच में, उन लोगों के समूहों के बीच में क्या भावनाएं जागृत होती हैं, उन्हीं भावनाओं को राष्ट्रीय गान के रूप में हमारे देश के महान कवि, श्रेष्ठ कवि, जिन्हें राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था। राष्ट्रगान की रचना किसने किया था? तो आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। हु इज द क्रिएटर ऑफ नेशनल एंथम? राष्ट्रीय गान का रचना, राष्ट्रीय गान की रचना किसने किया था? तो उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अब एक प्रश्न इसमें से और बन रहा है, एक प्रश्न इसमें से और बन रहा है। वो प्रश्न क्या है? नेक्स्ट, राष्ट्रीय या राष्ट्र कवि। हु इज नेशनल पोएट? पोएट मीन्स कवि। हु इज नेशनल पोएट? राष्ट्रीय कवि कौन है या राष्ट्र कवि कौन है? तो राष्ट्र कवि कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, आप ध्यान दीजिए कि जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना किया था, उसमें समय भी बताया था उनको कि कितने समय में राष्ट्रगान गाया जाता है। व्हाट इज फिक्स टाइम टू नेशनल एंथम? राष्ट्रीय गान का फिक्स समय क्या है? तो 52 सेकंड, 52 सेकंड
52 सेकंड में राष्ट्रीय गान को गाया जाता है। 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान को गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत। व्हाट इज आवर नेशनल सॉन्ग? हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयाज शीतलाम सस्य, ये जो है क्या है? वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गीत है। इसको किसने लिखा था? हु रोट दिस नेशनल सॉन्ग? इस राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा था? इस राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किया था और उसका समय जो निर्धारित किया है 62 सेकंड। कितना? 62 सेकंड कि राष्ट्रीय गीत को 62 सेकंड में गाया जाता है। नेशनल सॉन्ग इज संग इन 62 सेकंड। राष्ट्रीय गीत 62 सेकंड में गाया जाता है। अगला सेंटेंस है, राष्ट्रीय झंडा। बड़ा ही प्यारा झंडा है हमारे देश का। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम भारत जैसे देश में पवित्र भूमि पर पैदा हुए हैं। उसका जो झंडा है भारत का बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही प्यारा झंडा है। उस झंडे को कहा जाता है तिरंगा। तिरंगा। देखिए हमारे देश में कितनी वास्तविकता भरी हुई है, कितनी सच्चाई भरी हुई है। किसी भी देश के झंडे को तिरंगा नहीं कहा जाता है। केवल अपने देश में ही ऐसा झंडा है जिसमें 3 रंग हैं और तीनों रंग होने के कारण उसे कहा गया ती मीन्स 3 रंग। रंगा, रंगा माने रंगा हुआ। 3 रंगों में जो रंगा हुआ है वह हमारा तिरंगा है। पहले क्या है? केसरिया। सबसे पहले केसरिया है, केसरिया है, केसरिया सबसे ऊपर जो है वो केसरिया है। इसके बाद जो है वह सफेद है और सबसे अंत में हरा है। जो केसरिया रंग है वह यह संदेश देता है कि हमें अपने देश के लिए त्याग करना चाहिए, बलिदान दे देना चाहिए। देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना चाहिए। जब देश में संकट उत्पन्न हो जाए, विपदा उत्पन्न हो जाए, देश की रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों की आहुति दे देना चाहिए। तो केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। त्याग और बलिदान। केसरिया रंग क्या बताता है? त्याग और बलिदान को बताता है। केसरिया रंग क्या बतलाता है? त्याग और बलिदान को बताता है। अब जो दूसरा रंग है वो है सफेद। सफेद रंग हमें शांति का प्रतीक, शांति का हमें संदेश देता है, शांति का प्रतीक है। हमारा देश बड़ा ही शांति प्रिय देश है, जहां पर सभी धर्मों के साथ एक साथ हम मिलकर रहते हैं।
अनेकता में भी एकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। कितना प्यारा लगता है कि हम हिंदुओं और मुस्लिमों को एक साथ मिलाता है। और जो हमारा हरा रंग है यह हमारी समृद्धि का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है। देश हरा भरा रहे, देश में खुशहाली आए, ये हमें संदेश देता है। और बीच में क्या है, जो सफेद है उसी के बीच में क्या है, चक्र है, जिसे कहा जाता है अशोक चक्र। बीच में क्या है, अशोक चक्र। अशोक चक्र, अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। देयर आर 24 स्पोक्स इन अशोक व्हील। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं जो हमें प्रगति का संदेश देती हैं कि हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। 7 राष्ट्रीय मिठाई। मिठाई खाने में बहुत आनंद आता है, मुंह से ऐसे लार गिरने लगती है। हाँ, तो राष्ट्रीय मिठाई क्या है? व्हाट इज आवर नेशनल स्वीट्स? हमारी राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी है। राउंड स्वीट इज आवर नेशनल स्वीट। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। 8 राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी क्या है? व्हाट इज आवर नेशनल रिवर? राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। राष्ट्रीय नदी गंगा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल क्या है? व्हाट इज आवर नेशनल फ्रूट? हमारा राष्ट्रीय फल क्या है? आम। मैंगो इज आवर नेशनल फ्रूट। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय वृक्ष। वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? व्हाट इज आवर नेशनल ट्री? हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है वट। वट या बरगद। बरगद। महात्मा बुद्ध को वट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तभी से वो बुद्ध कहलाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग सुषमा स्टडी चैनल। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल टू दिस टाइप ऑफ जीके क्वेश्चन। थैंक्स, दैट्स ऑल।